जब तक तुम अपने आप को ये इस बाहर की दुनिया से तुम अलग नहीं करते। अलग करने के तरीके बहुत सारे हैं जिसको मेडिटेशन कहा जाता है। जब तुम अलग कर लोगे तब तुम पहुंचोगे उस स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ पे तुम शांत होना सीखोगे, जहाँ तुम बाहर की दुनिया की चीज़ों को तुम वैसे का वैसे देखना सीखोगे और उससे तुम इमोशनली अफेक्ट नहीं होगे। अब हमारे बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमको इमोशनली डिस्टर्ब करके जाती हैं, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा जो डेली रूटीन है, हमारा जो गोल है, हमने जो एक टाइम पीरियड में हमने कुछ फिक्स करके रखा है कि इस काम को हमको मान लो पढ़ना ही है, किताब ही मुझे पढ़ना है। अब बाहरी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसका इमोशनल तुम्हारे से कुछ अटैचमेंट तुमने बना रखा है बेफालतू का, और वो तुमको इमोशनली डिस्टर्ब करके चली गई। अब तुम बुक पे ध्यान लगा नहीं पाओगे। तो इसलिए कहा गया है, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हुए वो इसलिए बोलते हैं, और पहले भी बोल के चले गए, धर्म ग्रंथ भी इसलिए कहती है कि तुम अपने आप को बाहरी दुनिया से डिटैच करो। डिटैचमेंट गीता मैं हालांकि पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता, लेकिन जो मैं थोड़ी बहुत इधर उधर से सुन के जो मैं समझा हूँ, जो डिटैचमेंट सिखाती है, जो मेडिटेशन भी जो डिटैचमेंट सिखाता है, वो सिखाता ही इसलिए है कि जब तुम बाहर की चीज़ों से अफेक्ट होना बंद करोगे, जब तुम अपने अंदर की दुनिया में उतरोगे, तो तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है चीज़ों को ग्रहण करने की, वो तुम्हारी बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम स्थिर हो। मैंने कहीं सुना था, ओशो की किसी लेक्चर में सुना था कि शांत जल के ऊपर ही प्रतिबिंब बनता है। जो जल हिल रहा हो उसके ऊपर कोई छाया, कोई प्रतिबिंब नहीं बनती। तो ऐसे ही हमारा मन है। मन जब स्थिर होगा, शांत होगा, रिलैक्स होगा, तभी तुम इसके ऊपर कुछ रचना कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव बना सकते हो, कुछ अपने गोल फ्यूचर डिसाइड करके उसके ऊपर पूरे तन मन लगन से काम कर सकते हो। नहीं तो बाहर की जो चीज़ें हैं, जिन लोगों से तुमने संबंध बना रखा है, अटैचमेंट लगा रखा है, ये सब तुमको हर छोटी छोटी बात पे डिस्टर्ब करते रहेंगे। ये खुद बहुत ही डिस्टर्ब है, बहुत कमज़ोर हैं लोग, बाहरी दुनिया में बहुत कमज़ोर है। ये हर छोटी छोटी चीज़ पे डिस्टर्ब होते हैं और ये तुमको भी डिस्टर्ब करते रहेंगे, और तुम्हारा जो उत्थान है वो नहीं हो पाए।